यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, बात करेंगे चैप्टर 1 में नेक्स्ट टॉपिक की, फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती क्या है? यहाँ की जो ज़मीन है, लैंड है, वो फिक्स्ड है, स्थिर है। पालमपुर में 75% लोग खेती पर ही डिपेंड है और इनका जीवन व्यापन खेती से ही होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो या तो फार्मर है या फार्म लेबर है। ये लोग क्लोजली जुड़े हुए हैं किससे? खेती से, खेती के प्रोडक्शन से। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ ए बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लेकिन कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, एक क्या है? समस्या है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र क्या है? फिक्स्ड है। जो हमारा लैंड है वो क्या है? फिक्स्ड है। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से पालमपुर का जो खेती की जो ज़मीन है उसमें क्या नहीं हुआ है? कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। मीन्स 1960 से पहले ही जो उस गांव की बंजर भूमि है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें? उपजाऊ भूमि में। इसलिए 1960 के बाद में कोई भी पालमपुर की भूमि में, उपजाऊ भूमि में कोई बदलाव नहीं हुआ। मीन्स पालमपुर गांव की जितनी भी भूमि है वो फुली कल्टीवेबल है, फुली उपजाऊ है, कोई भी बंजर भूमि नहीं है। नेक्स्ट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई तरीका है सेम भूमि से, सेम लैंड से अधिक पैदावार करने का? In the kind of crop grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of the उत्तर प्रदेश। देखिए, जिस प्रकार फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं पालमपुर गांव में उपलब्ध है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पालमपुर गांव उत्तर प्रदेश का पश्चिमी गांव की तरह ही है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव बहुत ही क्या है? संपन्न है, बहुत ही कल्टीवेबल लैंड है वहाँ पर, वहाँ की जो खेती है, प्रोडक्शन है, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा ही बिल्कुल पालमपुर गांव की खेती भी लगती है, वहाँ की फैसिलिटीज़ भी उसी प्रकार से है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन द पालमपुर। पालमपुर की पूरी भूमि, जितनी भी भूमि है पालमपुर गांव की, वो सारी क्या है? कल्टिवेटेड है, वो सारी क्या है? उपजाऊ है, कोई भी बंजर भूमि नहीं है। ड्यूरिंग रेनी सीजन खारिफ फार्मर ग्रो जवार एंड बाजरा। बरसात के मौसम में किसान जवार और बाजरे की फसल उगाते हैं। इन फसलों से वो अपने पशुओं का चारा क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अंडरस्टूड? दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज ए कैटल feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. अक्टूबर और दिसंबर के बीच में यहाँ का किसान आलू उगाता है और सर्दी के मौसम में वो लोग क्या उगाते हैं? गेहूँ उगाते हैं। जो भी गेहूँ उगता है उससे वहाँ का किसान पहले अपने परिवार के लिए गेहूँ रखता है। शेष जो भी गेहूँ बच जाता है परिवार के लिए रखने के बाद में उसे रायगंज की मंडी में जाके बेच आता है। वहीं बात करें, भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती होती है, शुगर केन की खेती होती है। पालमपुर गांव का जितना भी उपजाऊ ज़मीन है उसका एक भाग में गन्ने की खेती भी होती है, जो प्रत्येक वर्ष जिसकी क्या होती है? कटाई होती है और उसी से ही यहाँ पर गुड़ तैयार किया जाता है और शाहपुर गांव के व्यापारियों को बेचा जाता है। अंडरस्टूड? द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो
3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. पालमपुर गांव का इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई सिस्टम इतना अच्छा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर पानी की, सिंचाई की, उसी की बदौलत वहाँ के किसान एक साल में 3 अलग अलग तरह की फसल पैदा कर पाते हैं, उगा पाते हैं। वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है, जिसकी बदौलत वहाँ का किसान ईजिली ट्यूबवेल से पानी अवेलेबल करा पाता है अपनी फसलों को। वहाँ की जो कनेक्टिविटी है, वेल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जो वहाँ के स्मॉल फार्मर है वो क्या करते हैं, वो कुएं से रहट के द्वारा पानी निकाल कर अपने छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते हैं। मतलब वो कुएं से पानी निकालते हैं रहट के द्वारा और उससे अपने जो छोटे किसान हैं अपने छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते हैं। और जो बड़े किसान हैं वो बिजली के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ट्यूबवेल का प्रयोग करके अपने बड़े बड़े खेतों की सिंचाई करते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए लार्ज एरिया, द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआत की कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई। सून हाउएवर फार्मर स्टार्टिंग सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल, बट उसके बाद में जो पालमपुर के किसान हैं उन्होंने अपनी खुद की ट्यूबवेल सेटअप करनी स्टार्ट कर दी और रिज़ल्ट ये निकला मिड 1970 में एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर लैंड वाज इरीगेटेड। 200 बीघा ज़मीन संपूर्ण रूप से सिंचाई होने लगी, किसके द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जब हम एक साल में एक ज़मीन पर एक से अधिक फसलें उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ये एक बहुत ही सामान्य प्रणाली है जिसके द्वारा हम लोग एक ज़मीन के टुकड़े पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे, एक ही ज़मीन के टुकड़े पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके हम उस पर 3 तरह की डिफरेंट फसल करके, 4 तरह की डिफरेंट फसल करके, 5 तरह की डिफरेंट फसल उगाकर मल्टीपल क्रॉपिंग करके उस लैंड की प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। पालमपुर के सभी फार्मर कम से कम 2 फसलें उगाते हैं अपनी ज़मीन पर। Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. कुछ किसान पिछले 15 से 20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू को पैदा कर रहे हैं। मतलब 2 फसलें तो वो लोग अपनी व्हीट बाजरा की उगाते हैं और तीसरी फसल को वो लोग चॉइस दे रहे हैं, किसको, पोटैटो को। नेक्स्ट है बच्चों, एज yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season till the mid 1960s. The seed used in cultivation were traditionally one with the relatively low yields. Traditionally seeds needed less irrigation. Traditional seeds needs less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as a फर्टिलाइज़र। देखिए, जो मौसम में आपने देखा होगा कि एक ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब हम अपनी खेती का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। मौसम में एक किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960s में क्या होता था, खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था। मतलब ट्रेडिशनल बीज, साधारण बीजों का प्रयोग होता था जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, कम थी। बट अब क्या होता है, अब हमारी खेती में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ होता है, HYV सीड्स का यूज़ होता है, जिससे हमारी खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। भाई पहले हमारे खेती का प्रोडक्शन क्या था, कम था, वहीं हमारी
HYV सीड्स के प्रयोग के बाद में हमने किसको रिप्लेस कर दिया? ट्रेडिशनल सीड्स को। ट्रेडिशनल सीड्स की जगह अब हम HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करने लग गए, जिसकी वजह से हमारी जो खेती है उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। ऐसा ही पलमपुर गांव में हुआ। पलमपुर गांव में भी HYV सीड्स का प्रयोग करके वहाँ की खेती को एडवांस कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग पेस्टिसाइड का यूज़ करने लग गए, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लग गए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई और HYV सीड्स भी हम यूज़ करने लग गए, जिसकी बदौलत हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ गया। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। पूरे भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया और जिसकी बदौलत उन लोगों का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा। इन्हीं क्षेत्रों में ट्यूबवेल्स और इरिगेशन की सुविधाएं भी एडवांस तरीके से यूज़ की जाने लगी, जिसकी बदौलत वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हुई और वहाँ का प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। वहाँ के किसानों ने एडवांस मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर, थ्रेसर और जुताई के लिए हार्वेस्टिंग वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट है उनका प्रयोग करके उन्होंने अपनी खेती को एडवांस क्या किया? एडवांस रूप दिया। इन पालमपुर द yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seeds the yield went up to 3200 kg per hectare. जब पालमपुर गांव के किसान ट्रेडिशनल साधारण बीज यूज़ करते थे खेती में, तब वहाँ पे 1300 किलो पर हेक्टेयर उत्पादन होता था गेहूँ का। बट आफ्टर HYV सीड्स, जब उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो उत्पादन 1300 से बढ़कर 3200 किलो पर हेक्टेयर हो गया और वहाँ के किसानों का जो प्रोडक्शन है, खेती का जो आउटपुट है, वो बढ़ गया। किसका? वीट का। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब वहाँ के किसानों के पास में वो अपनी जो जीवन जीने के लिए जो गेहूं है उसको बचाकर मार्केट में बेचने वाला गेहूं की जो मात्रा है वो पहले से कई गुना अधिक हो चुकी थी, जिससे वो लोग आर्थिक रूप से भी क्या हो चुके थे? मजबूत।